आज हम बात करेंगे वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। यानी सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको हम पोस्टल बैलेट इशू करते हैं और वो अपना वोट कास्ट करते हैं थ्रू पोस्टल बैलेट। ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो पोस्टल बैलेट है ये क्या है, और ये जो वोटिंग है किस तरह एक एम्प्लॉय जो है जिसको पोस्टल बैलेट इशू हुआ है वो अपना वोट कैसे रिकॉर्ड कर सकता है इन द वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। तो सबसे पहले ये जो पोस्टल बैलेट है, कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज ऐसी हैं जिनको हम इशू करते हैं पोस्टल बैलेट पेपर। तो उसमें आते हैं हमारे जो स्पेशल वोटर्स होते हैं, इसी तरह सर्विस वोटर्स आते हैं, इसी तरह इलेक्टर्स सब्जेक्ट ड्यू टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज है वोटर्स है वो है वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। यानी जिन वोटर्स को इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है तो दे कैन कास्ट देयर वोट विद द हेल्प ऑफ पोस्टल बैलेट। नॉर्मली जब एक एम्प्लॉय की इलेक्शन ड्यूटी लगती है तो उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्यूटी नहीं लगती है, उसे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अदर देन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ उसे ड्यूटी लगती है। तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर उसकी ड्यूटी अब दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो ही इज एंटाइटल्ड टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले उसको अप्लाई करना होगा फॉर पोस्टल बैलेट इन फॉर्म 12। यानी उसको एक फॉर्म 12 दिया जाता है, वो उसे फिलअप करता है। उसके बाद वो जो फॉर्म 12 है दैट गोज टू द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर एक लिस्ट बना देता है उन सब एम्प्लॉइज़ का, उन सब वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी जिन्होंने ये फॉर्म भरे हैं, फॉर्म 12। तो एक लिस्ट तैयार होता है। तो उसके बाद वो जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो जो वोटर्स हैं, उनको पोस्टल बैलेट दिया जाता है। हम आज बात नहीं करेंगे सर्विस वोटर्स की या स्पेशल वोटर्स की, हम आज बात सिर्फ करेंगे वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। यानी इसमें कौन से कैटेगरीज हमारे आते हैं? इसमें आते हैं हमारे पोलिंग ऑफिसर्स, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3। इसमें पोलिंग एजेंट्स भी आते हैं, जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, जो भी स्टाफ है आरओज का जो इस इलेक्शन काम में लगे हुए हैं वो आते हैं। इसमें ड्राइवर्स आते हैं, क्लीनर्स आते हैं, वीडियोग्राफर्स आते हैं जिनकी ड्यूटी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है, इलेक्शन ड्यूटी। तो उनको ये पोस्टल बैलेट मिल जाता है। ये फैसिलिटी उनके लिए है कि वो अपना वोट कास्ट करेंगे थ्रू पोस्टल बैलेट। अब जो फॉर्म 12 उन्होंने अप्लाई किया तो उसके बाद उनका एक लिस्ट प्रिपेयर होगा एट द आरओ लेवल कि ये जो लिस्ट है अब इसमें जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वोटर्स हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। अब जो पोस्टल बैलेट है इसमें जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसमें पोलिंग एजेंट्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, ये सब कैटेगरीज के एम्प्लॉइज जो हैं ये आते हैं। अब जब इनका लिस्ट तैयार होगा तो उसके बाद उनको वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में अपना वोट कास्ट करना होगा थ्रू पोस्टल बैलेट। यानी जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। और वहाँ पर जिस तरह एक नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होता है, इसी तरह ये भी एक पोलिंग स्टेशन ही होता है, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। वहाँ पर स्टाफ रहता है, यानी पोलिंग ऑफिसर्स, और वो जो हमारा ये फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पर हमारा एक इंचार्ज ऑफिशियल भी रहता है। तो ये वोटर्स जो हैं ये अब उसी फैसिलिटेशन सेंटर में उन्हें वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा बैलेट पेपर, और उसके बाद वो अपना वोट वहीं पर कास्ट करेंगे। अब जब एक वोटर एक फैसिलिटेशन सेंटर में जाएगा वोट डालने के लिए, तो वहाँ पर जो स्टाफ है, जो पोलिंग स्टाफ है, उसमें कौन कौन से एम्प्लॉइज रहेंगे या उसमें कौन कौन से ऑफिसर रहेंगे। जिस तरह हमारे एक नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, इसी तरह हमारा P1 यानी पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3 होता है। उसके बाद एक थर्ड पार्टी होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर। इसी तरह जो ये हमारा वोटर फैसिलिटेशन सेंटर है, इसमें भी सबसे पहले एक इंचार्ज फैसिलिटेशन सेंटर रहेगा जो एक गैजेटेड ऑफिसर होगा। तो उसके बाद उसमें 3 पोलिंग ऑफिसर्स रहेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा P1, P2 और P3 होता है। और इनकी ड्यूटीज़ अब क्या है इस वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो इनकी ड्यूटीज़ होंगी, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी हमारे वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में जो हमारा पहला पोलिंग ऑप्शन होगा, जिस तरह हमारे नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में P1 होता है, इसी तरह यहाँ पर भी P1 होगा, पोलिंग ऑप्शन 1। एंड ही विल बी इन चार्ज ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। यानी जो लिस्ट तैयार किया हुआ है आरओ ने, वो लिस्ट इनको दिया जाएगा। और वो जो लिस्ट है, यानी जितने भी एम्प्लॉइज जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए थ्रू पोस्टल बैलेट, वो एक लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज और लिस्ट ऑफ वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, वो रहेगा हमारे पोलिंग ऑप्शन 1 के पास। और उसके बाद रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोट, ये जो पोलिंग ऑप्शन 1 है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वोटर। यानी जब एक वोटर आएगा इस फैसिलिटेशन सेंटर में, ही विल फर्स्ट गो टू द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। और जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर है उसके पास रहेगा इंचार्ज ऑफ द
लिस्ट ऑफ वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, उस लिस्ट के हिसाब से जो ये वोटर आएगा इस P1 को उसे आइडेंटिफाई करना होगा, और बिल्कुल उसी तरह आइडेंटिफाई होगा जिस तरह एक नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में वोटर P1 के पास आएगा, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वहां पर देना होगा, कोई भी या एपिक या जितने भी हमारे इलेक्शन कमीशन ने जितने भी हमारे वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव किए हैं 12 डॉक्यूमेंट्स अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स, उनमें से एक डॉक्यूमेंट इसे प्रोवाइड करना होगा P1 को। और उसके बाद P1 के पास जो ये रजिस्टर रहेगी या ये फॉर्म रहेगा लिस्ट ऑफ वोटर्स एंड इलेक्शन ड्यूटी, उसमें अगर इस वोटर का नाम है तो वो इस वोटर के आगे एक टिक मार गया, यानी इस तरह की मार्किंग होती है इसमें। जो ये वोटर आएगा जो P1 के पास लिस्ट रहेगा उसमें अगर इसका नाम मौजूद है, अवेलेबल है, तो वहां पर इसको इसका जो सीरियल नंबर है वहां इसको एक टिक मारनी होगी, यानी ये आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद इसे जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा हमारे P1 को। नंबर 2, ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ ईच वोटर ऑन ए रजिस्टर। एक रजिस्टर रहेगी हमारे P1 के पास, यानी वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में हमारा जो P1 है उसके पास एक रजिस्टर रहेगी। उस रजिस्टर पर वो रजिस्टर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका PDF। उस रजिस्टर में इसकी एंट्री करनी होगी। जिस तरह हमारे नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में P2 के पास रजिस्टर रहती है फॉर्म 17A, उसी तरह एक रजिस्टर होगी जो हमारे P1 के पास रहेगी, किसमें, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में, और इसी में इसकी एंट्री करनी है, और एंट्री करेगा हमारा पहला पोलिंग ऑफिसर यानी P1। तो मैं रिपीट करूंगा, जो हमारा पहला इसमें पोलिंग ऑफिसर रहेगा उसके पास रहेगी पहले एक लिस्ट ऑफ वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, और उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करना होगा इस इलेक्टर को। तो उसके बाद इसके पास रहेगा एक रजिस्टर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये फॉर्म 17A होती है, उसमें इस वोटर की हमें एंट्री करनी है। तो ये काम है, ये ड्यूटी है P1 की। हमारा P2 जो है उसके बिल्कुल बगल में ही बैठा होगा। तो ये वोटर जो है अब P1 के पास P2 के पास जाएगा, पोलिंग ऑफिसर सेकंड के पास। और जो पोलिंग ऑफिसर सेकंड है उसका सिर्फ एक ही काम है यहाँ पर, टू मार्क द फिंगर ऑफ द वोटर, यानी वोटर का जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो 4 फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पर उसको वो इंडेलिबल इंक मार्क करे फ्रॉम द टिप ऑफ द नेल अप टू द फर्स्ट जॉइंट। यानी इंडेलिबल इंक जो हमारा P2 होगा, ही विल बी इन चार्ज ऑफ द इंडेलिबल इंक एंड ही विल मार्क द इंक ऑन द वोटर्स लेफ्ट ऑन द वोटर्स 4 फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। ये काम रहेगा हमारे P2 का। तो उसके बाद ये जो वोटर है अब ये जाएगा P3 के पास, और जो P3 है उसके पास क्या रहेगा, इन चार्ज ऑफ पोस्टल बैलेट्स। उसके पास रहेंगे जो ये पोस्टल बैलेट्स है, जो हमारा P3 है, इन द वोटर फैसिलिटेशन सेंटर ही विल बी इन चार्ज ऑफ द पोस्टल बैलेट एंड विल इशू पोस्टल बैलेट टू द इलेक्टर। ये अब इशू करेगा पोस्टल बैलेट टू द, यहाँ पर वो वोटर स्लिप जो हमारे नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में होती है वो यहाँ पर नहीं रहेगी, बल्कि जो हमारा P3 है उसके पास रहेंगे पोस्टल बैलेट्स। जब ये वोटर P1 के पास जाएगा उसके बाद P2 के पास जाएगा, तो उसके बाद ये P3 के पास जाएगा, देन P3 जो है ही विल इशू पोस्टल बैलेट पेपर टू द वोटर। और उसके बाद ये जो वोटर है ये वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा, वहां पर ये वोट डालेगा, लेकिन किस पर, ऑन बैलेट पेपर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो बैलेट पेपर है ये सिंगल बैलेट पेपर नहीं होता है, इसके साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो वोटर है ये अब अपना वोट कैसे कास्ट करेगा, कैसे रिकॉर्ड करेगा। जब हम इशू करेंगे पोस्टल बैलेट पेपर टू द इलेक्टर को एक हमें देना है पोस्टल बैलेट पेपर। पोस्टल बैलेट पेपर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये आपको वहीं पर मिलेगा। पोस्टल बैलेट पेपर यानी उस पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे, उनके सिंबल्स लिखे होंगे, और जिस कैंडिडेट को आप वोट डालना चाहते हैं उस कैंडिडेट के नाम के आगे आपको एक टिक मारनी है या क्रॉस मारना है, इधर टिक मार्क और क्रॉस मार्क। ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो ये पोस्टल बैलेट पेपर है इसके साथ रहेगा फॉर्म 13A। ये है हमारा फॉर्म 13A, इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर। ये डिक्लेरेशन इलेक्टर को जरूर भरनी है। अगर आपने अपना पोस्टल बैलेट पेपर अच्छी तरह से मार्क किया लेकिन ये डिक्लेरेशन उसके साथ नहीं है, या ये डिक्लेरेशन अच्छी तरह से फिलअप नहीं किया आपने, आपका जो ये वोट है इट विल बी रिजेक्टेड ऑन द डे ऑफ काउंटिंग। इसलिए यहां पर आप ध्यान दीजिए कि एक तो हमारा पोस्टल बैलेट पेपर रहेगा, यानी P3 जो हमारा P3 है ही विल इशू द पोस्टल बैलेट पेपर। उसके साथ साथ ही ये क्या प्रोवाइड करेगा हमारे वोटर को, फॉर्म 13A, इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर। इस पर हमें क्या लिखना है, जो ये इलेक्टर है इस पर उसे अपना सीरियल नंबर लिखना है, जो उस बैलेट पेपर का सीरियल नंबर, यानी जो बैलेट पेपर हमने इश्यू उसे किया है
उस पर एक सीरियल नंबर लिखा होगा, वो सीरियल नंबर उसे यहाँ पर लिखना होगा और उसके बाद अपना सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर ये जो वोटर है, दो दो बातें हैं। एक तो इस डिक्लेरेशन पर उस वोटर को अपना सीरियल नंबर लिखना है जो उसके बैलेट पेपर का सीरियल नंबर है, और दूसरा यहाँ पर साइन करना है। और उसके बाद जो उसने यहाँ पर साइन किया, इस साइन को हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर अटेस्ट करे। और जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर हमारे इस वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में रहेगा, वो है इंचार्ज ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर। यानी जो इंचार्ज ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर होगा वो एक गैजेटेड ऑफिसर होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर इसके सिग्नेचर को यहाँ पर अटेस्ट करे। तो अटेस्ट करने के बाद उसको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अटेस्ट क्यों करना है? अगर यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसकी ये डिक्लेरेशन अटेस्ट नहीं की, तो उसका जो ये बैलेट पेपर है जो उसने वोट कास्ट किया है, इट विल बी रिजेक्टेड। यानी एक तो बैलेट पेपर पर उसे अपना वोट कास्ट करना है, उसके बाद ये फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन जो है ये उसके साथ जरूरी होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपरली फिल्ड अप नहीं है या अगर ये उसके साथ नहीं है उस बैलेट पेपर के साथ, तो उसका जो वोट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो इस डिक्लेरेशन को वहां पर अटेस्ट करे। और ये जो फॉर्म 13A है ये मैंने अच्छी तरह से फिलअप किया है। मैंने इसकी एक PDF फाइल भी बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मैं अपलोड करूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करूंगा। फील्ड है वो, मैं आपको वहाँ पर अच्छी तरह से समझाऊंगा कि इस फॉर्म 13 को हमें कैसे फिलअप करना है। तो एक तो हमें देना उससे पहले पोस्टल बैलेट पेपर, वहाँ पर वो अपना वोट कास्ट करेगा। उस पोस्टल बैलेट पेपर का जो नंबर है, सीरियल नंबर, वो इस डिक्लेरेशन पर उसे लिखना है और वोटर यहाँ पर अपना साइन करेगा। और उसके बाद वो जो साइन है वो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसको अटेस्ट करेगा। तो हो गई कंप्लीट हमारी डिक्लेरेशन यानी फॉर्म 13। तो उसके बाद जब ये वोटर वापस आएगा वहां से, यानी वोटिंग कंपार्टमेंट में, जब वो अपना वोट कास्ट करेगा, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर ये उसका बैलेट पेपर है, ये बैलेट पेपर उसके बाद जब उसने वोट रिकॉर्ड किया तो उसके बाद इसको फोल्ड करना है। फोल्ड कैसे करेंगे? इसको हम वर्टिकली फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे हमें ये फोल्ड करना है। यानी लेकिन ये जो फोल्ड करेगा ये जो वोटर है ये खुद इसे फोल्ड करेगा, ये हम फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसने यहाँ पर वोट कास्ट किया उसके बाद ये सीक्रेट है। इसीलिए ये जो वोटर है वो खुद इसे फोल्ड करेगा, लेकिन हमारा जो P3 है वो उसे बताएगा कि आपको क्या करना है। एक तो आपको डिक्लेरेशन पर साइन करना है और इसका बैलेट पेपर का नंबर लिखना है, और ये जो बैलेट पेपर है ये आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, यानी वर्टिकली ऐसे। तो उसके बाद इसे हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, जब हमने अच्छी तरह से इस बैलेट पेपर को फोल्ड किया, यानी जब वोटर ने अपना ये बैलेट पेपर अच्छी तरह से फोल्ड किया, तो उसके बाद आपको दो एनवलप्स मिलेंगे, उन्हें हम कहते हैं फॉर्म 13B और फॉर्म 13C। ये है छोटा एनवलप, स्मॉल एनवलप, इसे हम कहते हैं फॉर्म 13B, और ये है हमारा बड़ा एनवलप, इसे हम कहते हैं फॉर्म 13C। यानी आप देखिए, एक तो हमें उसे देना है पोस्टल बैलेट पेपर वोटर को, दूसरा हमें उसको देना है ये फॉर्म 13A जिसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं, उसके बाद उसे देना है फॉर्म 13B, और उसके बाद उसे देना है फॉर्म 13C। और फॉर्म 13B भी है, लेकिन वो है इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए इलेक्टर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन उसमें लिखनी होती है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जब उसने अपना बैलेट पेपर जो है इसको अच्छी तरह से फोल्ड किया, उसके बाद उसको रखना है, ये जो बैलेट पेपर है ये उसको डालना है इस फॉर्म 13B में। फॉर्म 13B जो है इसी में वो अपना ये बैलेट पेपर अच्छी तरह से फोल्ड करके इसी में डालेगा। तो उसके बाद क्या करना है, ये जो बैलेट पेपर है इसको आप पेस्ट करना है, यानी इसको बंद करना है। इसको पेस्ट करना है विद द गम, जो वहाँ पर आपको गम मिलेगा या ग्लू मिलेगा, उससे आपको ये अच्छी तरह से पेस्ट करना है, यानी वोटर ये काम खुद करेगा। ठीक है सर, तो हो गया हमारा ये 13B कंप्लीट। इस फॉर्म 13B या एनवलप 13B में अब क्या है, इसमें पोस्टल बैलेट, सॉरी इसमें बैलेट पेपर है, यानी ये जो वोटर है इसका वोट अब इसमें मौजूद है। लेकिन ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पोस्टल बैलेट पेपर है जो इसमें है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर भी लिखना है, सीरियल नंबर ऑफ बैलेट पेपर। यानी पोस्टल बैलेट पेपर का जो सीरियल नंबर है वो दो जगहों पर लिखना है, एक फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन पर और दूसरा इस फॉर्म 13B में। अगर इस 30, ये आप याद रखिए, अगर 13B पर बैलेट पेपर का सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये वोट जो है ये काउंट नहीं होगा, ये रिजेक्ट होगा। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा P3 है या जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पर रहेगा, वो अच्छी तरह से ब्रीफ करेगा इस इलेक्टर को कि आपको क्या क्या करना है।
ठीक है सर। तो ये जो फॉर्म 13B है, इस पर इस बैलेट पेपर का यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना हो गया, ये कंप्लीट, ये हम ऐसे रखेंगे। तो उसके बाद क्या बचा, फॉर्म 13C जिसको हम कहते हैं कवर 13B भी, या ये है बड़ा एनवेलप। अब इसमें हमें क्या रखना है, अब जो डिक्लेरेशन है, जो फॉर्म 13A है, डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर, अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ठीक है सर, इसे भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। तो अब हमारे पास हैं दो चीजें, एक जो वोटर का बैलेट पेपर है जो फॉर्म 13B में है, इस कवर में है, और दूसरा है हमारे पास डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर। इन दोनों को अब, यानी ये दोनों जो है, डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर और उसका जो वोट है इसमें फॉर्म 13B में, ये दोनों मिला के अब हमें रखने हैं जो ये बड़ा बैलेट पेपर, सॉरी, जो ये बड़ा एनवेलप है, इसमें हमें रखना है। यानी फॉर्म 13B और पोस्टल बैलेट पेपर जो है फॉर्म 13B में, और उसकी डिक्लेरेशन जो है, ये दोनों अब हमें रखने हैं बड़े एनवेलप में, इसे हम कहते हैं फॉर्म 13C। इसी तरह हम इसे पेस्ट करेंगे, जो हमें ग्लू होगा वहां पर इसको हम पेस्ट करेंगे। तो इसमें अब क्या है, इसमें अब दो चीजें, इसमें फॉर्म 13B है और फॉर्म 13B में है बैलेट पेपर, और उसके साथ है इस वोटर की डिक्लेरेशन। अब वोटर क्या करेगा, वोटर जो है वहां पर एक स्टील ट्रक रहेगा, एक ड्रॉप बॉक्स रहेगा, उस ड्रॉप बॉक्स में या उस स्टील ट्रक में ऊपर एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग के थ्रू इसको स्टील ट्रक में डालना होगा। तो इस तरह से इस वोटर का जो ये वोट है ये कंप्लीट। ठीक है सर, तो ये थी बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। और जो हमारा स्टाफ वहाँ पर रहेगा वोट इस फैसिलिटेशन सेंटर में, उनका क्या काम है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं,